Good morning, students. Today I am start a chapter Computer System and Overview of Computer Application for Class 9th. First heading is Computer, a data processor. Computer is an electronic device or machine for processing of information. It means कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या मशीन है जिसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन का स्टोरेज करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. एज इन अ कंप्यूटर डेफिनेशन, जैसा कि मैंने कंप्यूटर की डेफिनेशन में बताया था कि कंप्यूटर में हम लोग जो काम करते हैं वो करते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, उस पर प्रोसेसिंग करते हैं, कैलकुलेशन के लिए एक्सेट्रा, वर्किंग के लिए. तो ये वर्किंग होती कैसे है, ये डिपेंड करती है IPO साइकिल पर. IPO साइकिल इट मीन्स इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इनपुट लेते हैं किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू. वो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड भी हो सकता है, माउस भी हो सकता है, या कोई भी अदर डिवाइस हो सकती है जिसके थ्रू हम लोग डेटा को एंटर करते हैं. इसके बाद उसमें होती है प्रोसेसिंग. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन फेड डेटा टू ट्रांसफॉर्म इट इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. प्रोसेसिंग में क्या होता है, CPU उसमें यूज़ होता है जो कि हम लोगों ने जो भी डेटा उसमें स्टोर किया होता है उस पर वर्किंग करता है. CPU is a combination of ALU, CU and memory unit, मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसके थ्रू हम लोग अर्थमेटिकल ऑपरेशंस या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. CU कंट्रोल यूनिट जो कि पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है, एंड मेमोरी यूनिट जिसके थ्रू हम लोग किसी भी डेटा को स्टोर करके उसमें रखते हैं. ठीक, तो अभी मैंने यहाँ पर दो डिवाइस डिस्कस करें, एक इनपुट, दूसरा प्रोसेस और तीसरा अब आएगा आउटपुट. अब आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, आउटपुट डिवाइस अ कंप्यूटर गिव्स आउटपुट रिजल्ट थ्रू एन आउटपुट डिवाइस सच एज प्रिंटर और अ मॉनिटर दैट शोज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस्ड ऑपरेशन. मतलब आउटपुट डिवाइसेस में जो भी रिजल्ट आया होता है उसको शो करने का काम करता है. भाई आपने मान लीजिए कीबोर्ड या माउस के थ्रू कुछ डेटा एंटर कर रहा हूँ, सपोज़ हम लोग MS पेंट पे काम कर रहे हैं. एक बच्चे को MS पेंट पे काम करने के लिए दिया गया, उसने क्या करा, माउस की हेल्प से वहाँ पर एक पिक्चर, एक इमेज ड्रॉ करी. अब वो इमेज जब ड्रॉ कर रहा था तो उसने यूज़ करा माउस का. इसके बाद जब वो उसने माउस का यूज़ करा तो माउस की हेल्प से CPU आगे प्रोसेस करता है, और प्रोसेसिंग में क्या होता है, वो माउस की जितनी मूवमेंट होती है कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करता है. जैसे जैसे माउस ने इंस्ट्रक्शन दिया होता है वो वैसे वैसे लाइन ड्रॉ करता है, इसमें कलर फिल करता है, या जो भी इंस्ट्रक्शन यूज़र या स्टूडेंट दे रहा होता है वो उसको यूज़ करता है, फीडअप करता है. अब जब CPU की वर्किंग हो रही होती है तो जैसे हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन हम लोग को शो होती है. कहाँ शो होती है, मॉनिटर पे शो होती है. अब तो ये डिवाइस हो गई हम लोग की आउटपुट डिवाइस. मतलब जैसे जैसे हम लोगों ने एक हार्ट ड्रॉ करी, कोई पिक्चर ड्रॉ करी, कोई ग्राफिक ड्रॉ करा, तो जैसे जैसे हम लोग ड्रॉ करते जा रहे हैं, स्टूडेंट ड्रॉ करता जा रहा है, वैसे वैसे वो क्या कर रहा है, वो उसको मॉनिटर पर शो कर रहा है. तो इनपुट यूनिट क्या हो गई, माउस. प्रोसेसिंग हुआ CPU के थ्रू, डिस्प्ले हुआ मॉनिटर पर. अब ऐसा नहीं कि सिर्फ माउस ही इनपुट देगा. भाई हम लोग मान लो एक्सेल पे काम कर रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर रहे हैं, तो अब उसमें क्या होगा, हम लोग मार्क्स एंटर करेंगे, मार्क्स हम लोग का स्टोर होगा. स्टोर होने के साथ उसमें हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, मार्क्स का रैंक डिसाइड कर सकते हैं. तो ये सारी वर्किंग हुई. अब इसके बाद उसने क्या करा, वो जो रिज़ल्ट आ रहा था, कैलकुलेशन हो रही थी, वो उसका रिज़ल्ट शो कर रहा था मॉनिटर पर. अब सिर्फ मॉनिटर आउटपुट डिवाइस थोड़ी नहीं है. अब मैंने रिज़ल्ट बनाया है, मुझे उसका प्रिंट आउट चाहिए, तो मैंने क्या करा, उसका प्रिंट दे दिया. तो वो क्या करेगा, प्रिंटर की हेल्प से उसका रिज़ल्ट आपको एक हार्ड कॉपी पे यानी कि पेपर में उसको जनरेट कर देगा. तो ये पूरा साइकिल होता है IPO साइकिल, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. अब आगे IPO साइकिल यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर.
कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है किसी के बारे में बताना, उसकी अच्छाइयाँ बताना, उसकी बुराइयाँ बताना। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर से। स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर मतलब उसकी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। सबसे पहले है इसमें स्पीड, सेकेंड रिलायबिलिटी, थर्ड एक्यूरेसी, फोर्थ मैसिव स्टोरेज कैपेसिटी, नेक्स्ट वर्सैटिलिटी एंड द लास्ट क्विक डेटा ट्रांसफ़र। शॉर्ट में अगर एक्सप्लेन करूँ तो स्ट्रेंथ यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो कंप्यूटर है वो बहुत ही अच्छी स्पीड में काम करता है। आपको दिया गया कि चलिए मल्टीप्लाई करिए 323 इंटू 3023। अब इसका रिजल्ट कितना आएगा आपको कैलकुलेट करने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन कंप्यूटर में आप लोग ये दोगे, एंटर करोगे और रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। मतलब इसकी स्पीड जो है काम करने की वो बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ है उसकी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब कि आपसे कहा जाए कि आप लोग को घर पे बैठ के 8 घंटे कंटिन्यू पढ़ना है, 8 आवर्स, कितने लोग पढ़ेंगे? 1 घंटे बाद ही हो जाएगा बोर। पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट, जैसे हम साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ते पढ़ते हम बोर हो गए, अब मुझे साइंस की जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट चाहिए अगर मुझे कंटिन्यू पढ़ना है। तो हम लोग क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी क्या होती है, ह्यूमन नेचर क्या होता है कि वो कंटिन्यू एक ही काम को नहीं करता। वो क्या होता है, वो बोर हो जाता है। लेकिन सिस्टम के साथ ऐसा नहीं है। तुमने उसमें इंग्लिश में टाइपिंग स्टार्ट करी है तो वो इंग्लिश में 1 घंटा क्या 4 घंटे का टाइप करोगे तो वो टाइप करता रहेगा। उसमें तुमने कोई डाउनलोडिंग लगाई है पिक्चर, तो ऐसा नहीं है कि वो एक पिक्चर डाउनलोड करके बोर हो गया है, आधे में छोड़ देगा, वो कहेगा कि अब हमको दूसरी पिक्चर डाउनलोड करनी है। नहीं, वो क्या करेगा, उसके अंदर बोर्डनेस नहीं होती, मतलब वो बोर नहीं होता, वो कंटिन्यू अपना वर्क करता रहेगा। फिर नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में क्या है, एक्यूरेसी में कि जो भी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग उसके लिए श्योर होते हैं कि वो अच्छे से डेटा को स्टोर करेक्ट रिजल्ट हम लोग को जनरेट करके दे रहा है। फिर नेक्स्ट है मैसिव स्टोरेज कैपेसिटी। मैसिव स्टोरेज कैपेसिटी, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग डेटा को बहुत ही लॉन्ग समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। और इसके बाद मैसिव स्टोरेज कैपेसिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा डेटा एक साथ स्टोर करने की कैपेसिटी इसके अंदर है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग से कहा जाए कि हम लोग कंटिन्यू मैथ्स पढ़ रहे हैं या हम लोग को कोई मैथ्स पढ़ा रहा है क्लास में। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी क्लासेस होती हैं वो 30 मिनट्स 40 मिनट 50 मिनट्स, ऐसा नहीं होता कि एक ही क्लास हम लोग की 2 आवर्स की चल रही है, 3 आवर्स की चल रही है। ठीक, क्यों? क्योंकि जब हम लोग किसी चीज़ को समझ रहे होते हैं तो एक लिमिटेशन होती है हम लोग पास समझने की, कि हम लोग किसी चीज़ को कंटिन्यू जब समझ रहे हैं तो एक टाइम होता है हम लोग कहते हैं कि अब इससे ज़्यादा इसी टॉपिक पर हम लोग नहीं समझेंगे वरना समझ नहीं पाएंगे। ठीक, मतलब हम लोग की स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, थोड़ा सा कंप्यूटर के अकॉर्डिंग वीक। फिर आता है वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी मतलब वो किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी टाइप के इन्वायरमेंट में वर्क कर सकता है। जून चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, हम कंप्यूटर पे काम नहीं कर पाएंगे, मतलब गर्मी है तो हम कंप्यूटर पे काम नहीं करेंगे, हमसे बैठा नहीं जाएगा, बहुत गर्मी लग रही है। लेकिन कंप्यूटर आपको मना नहीं करता कि भाई बहुत गर्मी है, बहुत जून वाला महीना है तो हम लोग यहाँ पे काम नहीं करेंगे, बहुत सर्दी है, दिसंबर है, जनवरी है, बहुत सर्दी है, काम नहीं होगा। लेकिन कंप्यूटर मना करता है? नहीं करता। तो इसका मतलब वो किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में वो वर्क कर रहा है। फिर है क्विक डेटा ट्रांसफ़र। क्विक डेटा ट्रांसफ़र मतलब भाई आपसे कहा गया कि आप कल स्कूल नहीं आते, अभी तो स्टूडेंट से कॉपी लीजिए और 2 मिनट में आपका जितना काम छूटा है उसको कंप्लीट करके कॉपी रिटर्न कर दीजिए। इज़ इट पॉसिबल? नहीं। लेकिन कंप्यूटर में क्या है भाई, आपने उसमें फ़ाइल स्टोर कर रखी थी, उस फाइल को आपको क्या करना है, कॉपी करना है। आपने पेन ड्राइव लगाई, सीडी लगाई, उसमें डेटा को कॉपी पेस्ट कर दिया, डेटा क्या हो गया, कॉपी पेस्ट। क्विक डेटा ट्रांसफ़र, इट मीन्स बहुत ही आसानी से, बहुत ही स्पीड से हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर में 3 पॉइंट्स हैं। नॉट एबल टू टेक डिसीजन, 0 IQ, नॉट कैपेबल टू लर्न। तीनों पॉइंट्स सेकेंड पॉइंट पर ही हैं। देखिए इसमें लिखा गया है 0 IQ। 0 IQ का मतलब कि वो अपनी तरफ से कुछ सोच नहीं सकता, वो अपनी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर सकता जब तक उसको इंस्ट्रक्शन दिए ना जाए। ठीक, तो 0 IQ मतलब वो अपनी तरफ से कोई काम नहीं करेगा। और जब अपनी तरफ से कोई काम ही नहीं करेगा
तो वो अपनी तरफ से डिसीज़न कैसे लेगा, मतलब नॉट एबल टू टेक डिसीज़न, वो अपनी तरफ से कोई डिसीज़न नहीं लेता। उसकी जो भी वर्किंग होती है वो गिवन इंस्ट्रक्शन या इनपुट पर ही बेस्ड होती है। अब जब वो डिसीज़न नहीं ले सकता तो वो लर्न कैसे करेगा। अभी कहोगे कि अभी तो लास्ट में था स्ट्रेंथ में कि मैसिव स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है, पुरानी बातों से सीख नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, रवि की लड़ाई हो गई कवि से। अब कवि ने उसको मारा, अब मारा तो उसके कपड़े हो गए गंदे। जब रवि पहुंचा घर तो मम्मी ने फिर उसको मार दिया कि इतने कपड़े कैसे गंदे करके चले गए। फिर जब रवि को दोबारा कवि दिखा तो उसने रास्ता किनारे कर लिया। मतलब कि उसने ये सीखा कि अब उसको लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि वो लड़ाई करेगा तो घर पे फिर से डांट खाएगा, मार खाएगा। तो मतलब कंप्यूटर जो है वो अपनी पुरानी गलतियों से कुछ भी सीख नहीं सकता। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। The chapter Computer System and Overview will be continue in next video. In next video, I'll share the notes and explanation of application areas of computer. It means कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किन किन फील्ड्स में यूज़ होता है, उसके बारे में बताया जाएगा। And don't forget to share, subscribe and like this video. Thank you.